हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम कल का जो आपका पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपने जो आपका आज अंग्रेजी विषय का पेपर था, इंग्लिश विषय का कक्षा 9वीं वालों का, जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए थे लगभग उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको विज्ञान विषय के भी बताने वाले हैं। तो इनको आपको अच्छे से अभी से तैयार करते जाना है। और आपको जो है यहाँ पर जो आपके पेपर यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, जिस सभी फेक पेपर हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। यदि आप उनको पढ़कर जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इसलिए उन पर आपको फोकस नहीं करना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखना है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो में आपको बहुत ही 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन होगा। बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का जो गलनांक होता है इस प्रकार से, यहाँ पर इसका आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा। 273.16 केल्विन होता है। इसके बाद शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से आपको इनको पढ़कर जाना है, तो अभी से आप तैयार करते जाइए। क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे विद आंसर सहित। द्रव धातु का नाम है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा द्रव धातु क्या हो जाएगी? बी नंबर का ऑप्शन कपूर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। नौमे का यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा, पारा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, द्रव धातु का नाम क्या हो जाएगा? पारा। तापमान का ऐसा ही मात्रक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन होगा। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतनों में कमी होती है? तो तीनों में होती है, ठोस, द्रव, गैस। या फिर त्रैमासिक पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि विकल्प या खाली स्थान में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ध्यान रखना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, तो क्या होती है? प्लाज्मा की होती है। किस भौतिक अवस्था होती है? प्लाज्मा की होती है। डी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है खाली स्थान दिया गया है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा खाली स्थान है, तो इसका आंसर कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या हो जाती है? बढ़ती है। क्या हो जाती है? कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ती है। इसके बाद इसको आपको तैयार करना, वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण से क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा। पदार्थ खाली स्थान अवस्था में होता है, तो पदार्थ ध्यान रखना 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके बाद इस अध्याय से आपको सही जोड़ियाँ भी तैयार करके जाना है। यहाँ से सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं, तो सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तापमान का ऐसा ही मात्रक, तो तापमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन होता है। यहाँ पर आप लास्ट वाले से मिलाएंगे। दूसरा है द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक, तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, तो यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन ऊर्ध्वपातन होगा। इसके बाद घनत्व का मात्रक, तो यह होगा किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा। शुष्क बर्फ छठवें का यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन होगा, ठोस CO2 होगा। इसके बाद यहाँ पर इसको आपको तैयार करके जाना है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तब भी डिग्री सेल्सियस, जब भी आपसे कहा जाए कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, तब आपको 273 इसमें 275 क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर 100 + 275, यहाँ पर 375 केल्विन हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ से जो 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। जब भी आपको केल्विन में दिया जाए और सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करने को कहा जाए, तब आपको क्या करना है? 273 केल्विन लिखा गया, चूँकि हम जानते हैं कि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी केल्विन में दिया गया इसमें से आपको 273 क्या करना है? माइनस करना है। जैसे 300 दिया गया, तो 300 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से आप 300 केल्विन को बदल सकते हैं। यहाँ पर 573 दिया गया, तो 573 में से 273 को माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि डिग्री सेल्सियस में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि केल्विन में बदलिए, तब आपको 273 प्लस करना है और यहाँ पर 273 माइनस करना है। तो 25 में आप 273 प्लस करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। यहाँ पर आप 373 में 273 प्लस करेंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन चारों को आसानी से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना। इसके बाद यहाँ से आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है,
ठोस का गलनांक कहलाता है। गलनांक और क्वथनांक में इस प्रश्न को और इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर, तो पहला अंतर दिया गया है, यह वह स्तर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। यह वह स्तर ताप है जिस पर जो है पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। अशुद्धियाँ मिलाने पर यह कम हो जाता है, अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर यह घटता है, दाब बढ़ाने पर यह बढ़ता है। इन दोनों को आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से जो है आपको इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है। जब मटके की दीवार की बाहरी सतह से जल बाष्पीकृत होता है तो यह मटके के जल से बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है। इसके बाद यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, इसलिए हमें शीतलता मिलती है। बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, इसलिए शरीर जो है शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में सरलता से बाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को आपको तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। इसके बाद यहाँ से आपको इस खालिस्तान को तैयार करना है कि विलयन एक खालिस्तान मिश्रण होता है। तो विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? सममांगी मिश्रण होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो विलयन होता है एक सममांगी मिश्रण होता है। इसके बाद इसको आप तैयार करें। जो खालिस्तान पूछा गया है, बर्फ, जल और जलपास खालिस्तान के गुण समान होते हैं, तो इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन। इसके बाद दिया गया है ब्रोमीन, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो ब्रोमीन होता है वह रंगीन रत्न पत्थर होता है। क्या होता है? रंगीन रत्न पत्थर होता है। इसके बाद यहाँ से आप इन दोनों क्वेश्चन को पढ़कर जा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या पदार्थ की परिभाषा पूछी जा सकती है 2 अंक में कि एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होता है? तो द्रव होता है। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम, तो मिश्र धातु जो पीतल होती है तांबा और जिंक से मिलकर बनती है, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से जो 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि इन्हीं शुद्ध पदार्थों को मिलने से बने हुए मिश्रण को पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, जल, वसा आदि। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो यहाँ से जो है आपको मिश्रण और यौगिक में अंतर तैयार करना है। तो यहाँ पर कोई भी आप 3 अंतर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। मिश्रण सममांगी अथवा विषमांगी हो सकते हैं, यौगिक सदैव सममांगी होते हैं। मिश्रण में संघटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं, यौगिक में संघटक पदार्थों के गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इस प्रकार से इनको तैयार करना। इसके बाद यहाँ से आपको इन दोनों को तैयार करना है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र तो यहाँ पर NH4 होता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है Na होता है। इसके बाद क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान तो 35.5 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको इन सभी सही जोड़ियों को पढ़कर जाना है। अमोनियम सल्फेट, तो इसका आंसर दूसरे नंबर के ऑप्शन से आपको मिलाना है। NH4 होता है अमोनियम, तो इसकी सही जोड़ी आप पहले नंबर NH4+ से मिलाएंगे। सोडियम, इसकी सही जोड़ी 5वें नंबर से Na से मिलाएंगे। कार्बन, तो यहाँ पर चौथे के तीसरे नंबर से C होता है। और क्लोराइड आयन, तो यहाँ पर इसका Cl- होता है। इस प्रकार से इन सही जोड़ियों को आपको तैयार कर। इसके बाद यहाँ से आपको इन दोनों प्रश्नों को तैयार करना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम क्या है? तो एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से आपको अणु और परमाणु में अंतर तैयार करना है। इन दोनों अंतर को आप अच्छे से तैयार करें। अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, जबकि जो परमाणु होता है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता।
इसके बाद जो है अध्याय 4 परमाणु की संरचना। यहाँ से आपको परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, तो इसे जो है ई रदरफोर्ड को माना जाता है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान किसकी संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। इसके बाद जो है 10वां दिया गया है न्यूक्लियन कहलाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर को ऑप्शन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं दोनों कहलाते हैं न्यूक्लियन। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कण की खोज की थी, बी नंबर को ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर ए नंबर को ऑप्शन होगा, जे थॉमसन ने। मैग्नीशियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो यहाँ पर बी नंबर को ऑप्शन 282 होता है। इसके बाद खालिस्तान आपको तैयार करना है यहाँ से, तो खालिस्तान में आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 11 होता है। केनोल किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो गोल्डस्टीन के द्वारा। इन तीनों खालिस्तान को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन दोनों को तैयार करना, किसी प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 की घात कूलम धनावेश। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इतना होता है 1.6 × 10⁻19 का कूलम ऋणावेश होता है। दोनों को आपको अच्छे से ध्यान। इसके बाद जो है आपको यहाँ से 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र, यहाँ से कक्षा के एल एम इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है। और यहाँ परमाणु के अवपरमाणविक कणों के नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3 इस प्रकार। इसके बाद यहाँ से इनकी खोज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार करना। इसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले जीवन की मौलिक इकाई, यहाँ से आपको विकल्पों को तैयार करना है। जीवन की मूलभूत इकाई है तो कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद आपको यहाँ से सही जोड़ियों को तैयार करना है। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल्यूलोज होती है। पहले की सही जोड़ी चौथे नंबर से मिलाना है। लाइसोसोम, तो दूसरे की सही जोड़ी 5वें नंबर से स्वघाती थैली या सुसाइड बैग होता है। केंद्रकाभ जो होता है, इसकी सही जोड़ी आपको तीसरे नंबर जीवाणु से मिलाना है। कोशिका चौथे नंबर की पहले नंबर रॉबर्ट हुक से मिलाना है। केंद्रक, तो इसकी कोशिका नियंत्रण कक्ष से मिलाना है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में आपको इसको तैयार करना है। किस कोशिका को बिजली घर पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ से जो है कोशिका की खोज किसने और कैसे की, या कोशिका की खोज किसने और किस उपकरण से देखा, तो इसको आपको तैयार करना है। 2 अंक में पूछा जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने कार की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। हुक ने से स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और इन प्रकोष्ठों को कोशिका का। इस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। इसके बाद जो है लवक के 2 कार्य आपको तैयार करना है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। वर्णिल लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। तो ये इसके बाद आपको इन दोनों चित्रों को अच्छे से बनाकर देख लेना है। 3 या 4 अंक में चित्र पूछे जाएंगे। जंतु या एवं प्राणी कोशिका का नामांक चित्र या जंतु कोशिका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से पादप कोशिका का नामांक चित्र, इन दोनों चित्रों को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई भी 3 अंतर तैयार करना है जो पहले दिए गए हैं। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक नहीं पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, रिक्तियाँ नहीं होती हैं तो बहुत छोटी होती, बड़े आकार की रिक्तियाँ पाई जाती हैं। इन दोनों को आपको तीनों अंतर को अच्छे से तैयार करना। इसके बाद यहाँ से प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई भी 3 अंतर आप इनमें से अच्छे से तैयार करें। इसके बाद न्यूरॉन का नामांक चित्र, इसी को हम तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो इस प्रकार से न्यूरॉन का नामांक चित्र आप अच्छे से बनाकर देख लीजिए। यहाँ से आपको सही जोड़ियाँ तैयार करना है। बल का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। दाब का मात्रक होता है पास्कल। और दुग्ध की शुद्धता की जांच जो होती है यहाँ पर लैक्टोमीटर से होती है। बल का एसआई मात्रक जो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, बल बराबर। संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इसके बाद यहाँ से आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से तैयार करें।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर बॉल को कैच करते इसमें अपने हाथों को पीछे खींचता है, क्यों? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा, बहुत ही सरल आंसर है, इसको आप तैयार करें। तो इस प्रकार से आपको इतने प्रश्नों को तैयार करना है। यदि आप इतने प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप आसानी में 75 में से आप 50 अंक आप आराम से ला सकते हैं। तो इतने प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।